अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज के वीडियो के अंदर हम लागेट की प्रिपरेशन के हवाले से कुछ चीज़ें सीखेंगे कि आपने किस तरह से प्रिपरेशन करनी है उसकी। और मैंने एक आपके पास पेपर का एक क्वेश्चन उठाया है जिसकी मदद से मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकूं। इसलिए मैंने ये आपका जो पास पेपर का क्वेश्चन है ये लिया है। और आप लागेट में फेल होते क्यों, उसके पीछे क्या रीज़न है, ये मैंने काफ़ी वीडियो के अंदर आपको बता चुका हूँ, मगर यहाँ पर आज मैं कम्प्लीटली आपको एक्सप्लेन करके अच्छे तरीके से गाइड करूँगा कि किस तरह से आपने प्रिपरेशन करनी है। और आप जो 1 मंथ या 2 मंथ आप प्रिपरेशन करते हैं मार्केट के अंदर जो बुक्स लेके उसकी अच्छे तरीके से आप प्रिपरेशन करते हैं, उसके बावजूद आप फेल होते हैं, तो क्यों होते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आप 2-3 मिनट की जो ये 4 मिनट की वीडियो इसको आप देखेंगे तो 100% श्योर ये मैं कहता हूँ कि आप अपनी लागेट अच्छे तरीके से पास कर सकते हैं। आपको कहीं भी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले आप देखें, आप लागेट के अंदर फेल होते क्यों हैं। तो जो आप क्या करते हैं, आप मार्केट के अंदर जो आप बुक्स लेके आते हैं, जो आप मार्केट के अंदर गाइड खरीदते हैं, तो गाइड के अंदर होता क्या है कि गाइड जितने भी मार्केट के अंदर जितने आपके जो गाइड हैं, तो उसमें क्या है कि वो सारे 1 लाइन MCQs हैं। सबसे पहले ये आप चीज़ समझ ले कि वो 1 लाइन MCQs है। और सेकंड चीज़ उसको आप ये भी कह सकते हैं कि वो कॉन्सेप्चुअली बेस पे MCQs बने हुए होते हैं। मतलब कि जो आपके गाइड हैं मार्केट के अंदर जितने भी लागेट के हवाले से गाइड हैं, तो उसमें क्या होता है 1 लाइन MCQ होता है। और उस पर आप किसी भी सेक्शन या किसी भी आर्टिकल जो आपके रिलेटेड जो भी आपकी लागेट का सिलेबस है उसके एक लाइन के अंदर उसका MCQ लिखा होता है। उसकी मदद से आप उसका जस्ट कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं कि इस आर्टिकल या इस रूल या इस सेक्शन के अंदर या वो सेक्शन या आर्टिकल किससे डील करता है वो आपको पता चल जाएगा। अदरवाइज आपकी लागेट में वो MCQs नहीं होते, ये आप माइंड में रख लें, ठीक है। आपके जितने भी मार्केट के अंदर जो लागेट के हवाले से बुक्स हैं उसके अंदर आपके लागेट के MCQs नहीं होते। अच्छा, लागेट का जो आपका पैटर्न है उसको आप अच्छे तरीके से जब तक आप नहीं समझेंगे, जब तक आप लागेट अच्छे तरीके से पास नहीं करेंगे। क्योंकि आप मार्केट के बुक्स जो पढ़ते हैं उसके क्या होता है, आपके 40, 45 या 30, 35 इतने मार्क्स आते हैं। क्योंकि उसमें भी आपको 10 से 15 MCQs आते हैं, बाकी आप तुक्के लगा के आते हैं, वो आपके 40 तक MCQs बन जाते हैं 100 में से। तो देखें, प्रिपरेशन करने या जो पैटर्न है उसको आप समझें। सबसे पहले मैं आप सबको यही कहता हूँ कि जिस चीज़ को आप पढ़ें या जिस चीज़ की आप टेस्ट देने वाले हैं या कोई बुक पढ़ने वाले, तो सबसे पहले उसका पर्पज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपको उसको अच्छे तरीके से समझ सकें कि उसके अंदर क्या वर्डिंग लिखी हुई। इसी तरह से आप लागेट का जब तक पैटर्न आपको नहीं समझ में आएगा तब तक आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन नहीं कर सकते, वो तरीका नहीं आप अडॉप्ट कर पाएंगे जो आपको अडॉप्ट करना चाहिए। मैंने ये आपका जो पास पेपर का क्वेश्चन दिया है जिसकी वजह से मैं आपको ये प्रूव भी कर सकता हूँ कि किस तरह से आपका लागेट का पैटर्न आता है। मैं हर एक चीज़ आपको समझाने वाला हूँ कि पेपर नेक्स्ट टाइम किस तरह से आएगा और जितने पेपर्स आए वो किस तरह से आते हैं, आपने किस मेथड को आपने फॉलो करना है जिसकी वजह से आप अपनी लागेट को पास कर सकते हैं। इसलिए मैंने ये आपका पास पेपर का क्वेश्चन यहाँ पे लिया है जिसकी वजह से मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सकूँ। तो देखें, यहाँ पे सबसे पहले आपको पैटर्न समझने की जरूरत है। पैटर्न किस तरह से है कि यहाँ पे अभी जो आपका प्रीवियस पे लागेट का पेपर हुआ था उसी का मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन है कि एज पर ऑर्डर 1 रूल 5 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर फॉर 1908 इट shall not be necessary that every defendant shall be interested as to dash claimed in any suit against him। ये आपका एक क्वेश्चन था CPC के पोर्शन से मैंने लिया है जो आपका ऑर्डर 1 रूल 5 का था। तो अभी इसके अंदर आपने समझना है कि किस तरह से लागेट पेपर बनाती है, किस तरह से आपका HEC पेपर लागेट का डिज़ाइन करती है, तो वो चीज़ देखें। अभी देखें यहाँ पे क्या है कि एज टू, मतलब मैं अभी पहले मैं आपको समझा लूँ कि जो भी आपका लागेट का पेपर है HEC क्या करती है, आपका सेक्शन हो या आर्टिकल हो या रूल हो जो भी उसको कंप्लीटली कॉपी करती है, कॉपी करके पेस्ट करती है, उसके बाद एक वर्ड मिस करती है। मतलब कि आपका जो लागेट का पेपर है वो क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स का सिस्टम है। HEC फिलिंग द ब्लैंक्स वाला सिस्टम को अडॉप्ट करती है, वही पैटर्न है, उसकी मदद से आपका पेपर होता है, उसी बेस पे आपका पेपर होता है। अभी समझने वाली ये चीज़ है कि लागेट के अंदर कौन सा उसी सेक्शन या उसी रूल या उसी ऑर्डर के अंदर कौन से वर्ड को मिस करती है, ये चीज़ समझने वाली कि ये तो सारे वर्ड्स ही हैं आपके, पूरा जो आपका सेक्शन हो या आर्टिकल हो सारे वर्ड्स हैं, आप उसी सेक्शन या उसी आर्टिकल या रूल के अंदर कौन से वर्ड्स को वो मिस करती है जिस पे वो MCQs बनाती है। अभी देखें, एज टू के बाद इसका जो आंसर होगा ऑल द रिलीफ होगा, इसका जो आंसर वो यही है। तो इसमें टू हमारा प्रीपोजिशन है। अभी लागेट के अंदर क्या होता है, प्रीपोजिशन जो आपका होता है, जो प्रीपोजिशन है
उसके बाद वाले वर्ड को मिस किया जाता है, या उससे पहले वाले वर्ड को मिस किया जाता है, या प्रीपोजिशन खुद को मिस किया जाता है। ये तीन चीजें आपने नोट करनी, या तो प्रीपोजिशन खुद को मिस किया जाता है, या प्रीपोजिशन के बाद वाले वर्ड को, या प्रीपोजिशन से पहले वाले वर्ड को मिस किया जाता है। वो आपके एमसीक्यूज बनते हैं लागेट के अंदर। कुछ चीजें ये भी सुनी होंगी कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। भाई देखें, लागेट के अंदर सारा आपका सिलेबस ही इंपॉर्टेंट है, कोई रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं होता। अभी देखें यहाँ पे मैं ये इसी क्वेश्चन को आप ले लेते हैं कि ये जो आपका क्वेश्चन है ऑर्डर 1 रूल 5 के अंदर, नेक्स्ट टाइम इसी क्वेश्चन का रिपीट होने का क्या चांसेस है? ना होने के बराबर चांसेस हैं इसके, क्योंकि इसी सेक्शन के अंदर ये सिर्फ एक एमसीक्यूज नहीं बनता। जिस तरीके से मैंने अभी आपको बोला कि प्रीपोजिशन के बाद वाला वर्ड मिस करते हैं, और प्रीपोजिशन से पहले वाले वर्ड को मिस करके, या प्रीपोजिशन खुद को मिस करके एमसीक्यूज बनाएंगे किसी भी से आपके सब्जेक्ट के अंदर। सारे एमसीक्यूज इस तरह से मैंने जैसे एग्जांपल की मदद लिए आपको समझाने के लिए ये जस्ट एक क्वेश्चन उठाया सीपीसी का। बाकी जो भी आपका सिलेबस है उसके अंदर इसी तरह से एमसीक्यूज है। हर आपका जो सब्जेक्ट है उसके अंदर प्रीपोजिशन के बाद वाले या प्रीपोजिशन को या प्रीपोजिशन से पहले वाले वर्ड को ही मिस करेंगे। अभी इसी से हम इसको क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन के अंदर कितने एमसीक्यूज बनते हैं, इसी आर्डर के रूल 5 के अंदर कितने क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैं आपको बना के देता हूँ, जिसकी मदद से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी ये आप चीज़ समझना कि जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है इस तरीके से कोई क्वेश्चंस नहीं होते, ना होने के बराबर रिपीट होने के चांसेस होते हैं लागेट के अंदर। अभी यहाँ पे समझ लें, तो इट के बाद शल नॉट है, इसको भी नेक्स्ट टाइम मिस कर सकते हैं। इसी से रूल के अंदर ये भी एमसीक्यूज बन सकता है कि इट डैश नॉट बी नेसेसरी, तो शल नॉट का भी ऑप्शन आ सकता है, मे बी, शल नॉट, मे नॉट, इस तरह से। और ये हमारा प्रीपोजिशन है, उसके बाद मे नेसेसरी भी आपको मिस करके एमसीक्यूज बना के पूछा जा सकता है। इट शल नॉट बी डैश दैट एवरी डिफेंडेंट, तो नेसेसरी का आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद वाले वर्ड को मिस किया जा सकता है। उसके बाद दैट एवरी डिफेंडेंट को भी मिस किया जा सकता है क्योंकि दैट के बाद आपका एवरी डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट तो क्या अपना प्रीपोजिशन के बाद आपको वर्ड मिस करके पूछा जा सकता है, पहले भी बाद वाले वर्ड को भी। उसके बाद डिफेंडेंट के बाद शैल बी को मिस कर सकते हैं, शैल बी को भी रिमूव किया जा सकता है नेक्स्ट टाइम, शैल बी, मे बी, मस्ट बी, इस तरह से। और इस शैल बी नेक्स्ट जो वर्ड है आपका प्रीपोजिशन, या आपका प्रीपोजिशन हो गया, उसके बाद क्या हो गया, इंटरेस्टेड, तो इंटरेस्टेड को भी मिस कर सकते हैं। और एज टू के बाद आपको पता है कि एक वर्ड जो मिस किया गया है वो ऑल द रिलीफ। उसके बाद क्या है, ऑल द रिलीफ, जहाँ पे क्लेम्ड है, इसको भी मिस किया जा सकता है क्योंकि इन हमारा प्रीपोजिशन है, उसके बाद पहले वाले वर्ड को भी मिस किया जा सकता है, तो क्या होगा, क्लेम, ये भी मिस कर सकते हैं। उसके बाद वाले को एवरी को भी मिस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इनके बाद एनी सूट को भी मिस कर सकते हैं, और अगेंस्ट हिम को भी मिस कर सकते हैं, अगेंस्ट हिम को भी मिस कर सकते हैं, अगेंस्ट डिफेंडेंट, अगेंस्ट प्लेटिव, अगेंस्ट हिम, इस तरह से एमसीक्यूज इसके अंदर बना सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखें, एक ये आपका एमसीक्यूज बन गया, ठीक है, दूसरा आपका ये बन गया, और तीसरा आपका ये बन गया डिफेंडेंट वाला, और फोर्थ ये आपका, फिफ्थ ये, सिक्स्थ आपने अभी देखा, हमने पढ़ा, 7, 8, 9, 10, 11, आपके 10 से 12 क्वेश्चंस इसी आपके रूल के अंदर बन रहे हैं, रूल 5 के अंदर 10 से 12 एमसीक्यूज आपके यहाँ पे बन रहे हैं। तो अभी देखें, इस नेक्स्ट टाइम इसमें से कोई भी आ सकता है, कोई भी एमसीक्यूज बन के आ सकता है, इसके आने की ना बराबर आने की जो चांसेस है वो ना आने के बराबर है। तो दूसरे भी इसके अंदर एमसीक्यूज बनते हैं। तो मैंने जो अभी इसके हवाले से जो अपने नोट्स बनाए थे, अभी जो बनाए हैं, तो वो क्या किया, जो भी इस तरीके से एमसीक्यूज बनते हैं एक सेक्शन के अंदर, अभी देखिए इसके अंदर 12 बने और मैंने बनाए हैं, तो उसमें किसी में 50 बनते, किसी में 30 बनते, किसी में 15 बनते, किसी में 5 बनते, वो मैंने सारे डिज़ाइन किए 4 सब्जेक्ट के आपके, जिसकी मैं फीस 3000 लेता हूँ, ठीक है। उसके साथ गेस्ट पेपर भी उनके देता हूँ, वो जो लेना चाहे वो ले सकते हैं, अदरवाइज जो मैंने आपको अभी ये तरीका समझाया इसी तरीके के साथ आप अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। बाकी मेरे इसी चैनल पे अभी मैंने जो प्रिपरेशन का आगाज़ किया लागेट का, उस पर आपको लेक्चर्स बिल्कुल फ्री में मिलेंगे, बाकी नोट्स लेने उसकी फ़ीस 3000 है। बाकी आपने खुद ने प्रिपरेशन करनी है तो इस तरीके से ही करनी है, कोई आपने सबसे पहले गाइड नहीं पढ़ना मार्केट का, वो 1 लाइन एमसीक्यूज होता है, उसके अंदर आपका पेपर नहीं होता, पेपर आपका फिल इन द ब्लैंक्स वाला सिस्टम होता है, सेक्शन को कॉपी करते हैं, आर्टिकल को कॉपी करते हैं, प्रीपोजिशन के बाद वाले वर्ड को मिस करते हैं, या उससे पहले वाले को, या प्रीपोजिशन खुद को मिस करके आपसे एमसीक्यूज बना के पूछा जाता है। अभी आपकी मर्जी है कि आपने गाइड से प्रिपरेशन करनी है या बैरेक से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि आपकी पेपर बैरेक से आता है।
अब आपकी मर्जी, जो मेरे से हो सका जितना मैंने आपको समझाना था वो समझा चुका हूँ, क्योंकि आपके पास पास पेपर्स अवेलेबल है। यहाँ पे मैंने जस्ट एक क्वेश्चन लिया है आपको समझाने के लिए, बाकी प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है कि क्योंकि आपके पास पास पेपर्स अवेलेबल है तो आप देख सकते हैं, आप खुद भी यहाँ पे उसके पास पेपर्स को देख के जो मैंने बात की वही सही निकलेगी, क्योंकि मेरी इस पर 2 साल से रिसर्च भी है, मुझे पता भी है कि आपका HSC किस तरह से पेपर बनाती है। तो ये तरीका है HSC का बनाने का, फिलिंग ब्लैंक्स वाला सिस्टम है का। जो वर्ड है वो आपका प्रीपोजिशन से पहले वाले या बाद वाले वर्ड को मिस करके या प्रीपोजिशन को मिस करके आपसे MCQs बनाया जा सकता है। इस तरीके का MCQs कोई भी आपका मार्केट के बुक्स के अंदर नहीं होगा। इसी सेक्शन को, इसी ऑर्डर को, इसी रूल को अपने मार्केट के बुक्स को देख रहे हैं, ये इस तरीके से MCQs आपको नहीं मिलेगा। तो आपने डायरेक्ट से प्रिपरेशन करनी है, अगर आपने खुद करनी है तो, और इस तरह से आपने अंडरलाइन वर्ड्स को करना है और उसको अच्छे तरीके से आपने समझ लेना है। बस इतनी याद तरीका है, आपको इसको तरीका समझ ले, टिप्स समझ ले, ट्रिक्स समझ ले, जो भी समझे, तो यही तरीक़ेकार है, यही पैटर्न है आपका HSC का। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ें सारी समझ में आ गई कि अगर आप चैनल पे पहली बार तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि लागेट की जो प्रिपरेशन मैं अभी करवा रहा हूँ लेक्चर के थ्रू, आपको लेक्चर सारे जो वीडियोज़ हैं वो मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।